Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उपेंद्र जी को 3-4 टिकट पर बात किया, एक टिकट दिया। आज जब फंस गए बेचारे तो एक उसमें सटा दिया, जिसको बीजेपी ने दिया था, सिंबल दिया था या उसकी घोषणा की थी पश्चिम बंगाल से, वो वापस करा करके उनके खिलाफ पवन सिंह गायक को लगा दिया। तो अभी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह को काराकाट में बीजेपी ने उतारा है। हाँ, बीजेपी नीतीश जी ने दोनों मिलकर उतार दिया है, ये सच बात है। नीतीश जिसको आप सिंबल दीजिएगा वापस करा लीजिएगा, निर्दलीय लड़वाइएगा। बिहार तक की चुनावी यात्रा चल रही है और चुनावी यात्रा के दौरान हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। सीतामढ़ी में अभी हमारे साथ राजद के सांसद उम्मीदवार अर्जुन राय हैं। अर्जुन राय पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं, लेकिन तीसरी बार जो है पूरा दमखम लगा रहे हैं और देर रात हो चुकी है, बावजूद जनसंपर्क जो है अर्जुन राय कर रहे हैं। अर्जुन राय से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कैसी तैयारी चल रही है? देर रात आप घूम रहे हैं पूरा क्षेत्र में। देखिए, घूमने का काम तो मेरा अनवरत चलता रहता है। हम 1 साल से लोक संवाद यात्रा निकाल रहे थे। 2 बजे रात तक हम गांव-गांव, टोले-टोले में जाकर के वोट का महत्व और इसकी ताकत से कैसे तकदीर बदला जा सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में चुनाव आ गया और वो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं मोटरसाइकिल से घूमता हूँ, गरीब घर का आदमी हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है और कम साधन है। जनता का प्यार है, वही ताकत देता है। उस ताकत से मोटरसाइकिल से अपने 10-20 जो साथी हैं वो तेल भराते हैं और उससे मैं दिन रात लोगों के बीच जाता हूँ। सीतामढ़ी की लड़ाई कैसी है? मतलब पिछले 2 बार आप चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार का लड़ाई जो है आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि सामने जो है वो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, अभी मौजूदा में है वो, और जेडीयू के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर, काफी पुराने नेता भी हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, नेता तो होंगे, चूंकि एमएलसी हैं 4थी बार। जन नेता नहीं, मैं जनता का आदमी हूँ। आप देख रहे हैं ना, आप तो एकाएक आए हैं। ये रधाउर गांव है, बड़ी बस्ती है। ये लाल बाबू जी यहाँ के पूर्व मुखिया है, बड़े आदमी भी हैं। और ये पप्पू हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष सुरसंड के हैं। ये अकबर हैं, जिला परिषद के सदस्य रहे। ये राज नारायण जी है, ये प्रमुख रहे लंबे समय तक यहाँ तक। और ये बेचन बैठा है, यहाँ के मुखिया रहे हैं, उप प्रमुख रहे हैं। एक से एक हर जात समाज के लोग, दलित, अति पिछड़ा, वैश्य, अग्नि जाति, ये दोनों ब्रह्मर्षि समाज से बड़े, मतलब जो कहते हैं, सबका प्यार मोहब्बत मेरे पास है। और इस बार लोगों के मन में अर्जुन राय उनके दिल में धड़क रहा है, ये सच बात है। भले वो बड़े नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर दावा कर रहे थे कि उन्होंने सीतामढ़ी के साथ साथ कई जगहों के लोगों के लिए खूब काम किया है। सामाजिक काम में जो है वो लगातार लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत है। और साथ ही साथ तो कह रहे थे कि मांझी और कुशवाहा के आने से 1 लाख वोट उनका और बढ़ गया, तो आंकड़ा आप 3.5 लाख से ऊपर जाएगा। उनका आंकड़ा तो जब नीतीश कुमार 4000 से ज़्यादा MP जिता सकते हैं तो उन्हीं के पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग का ही उन पर भरोसा नहीं है और उनके पास वोट कहाँ है जो आंकड़ा दिखाएंगे। आप चल जाइए किसी चौक पर और रैंडम चेक कर लीजिए। अगर 100 आदमी को चेक करिएगा तो धोखा से 5 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी ही बताएंगे, उनको पहचानता भी नहीं है कोई। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि 22 साल से जो प्रतिनिधि हो उसको कोई नहीं पहचानता है। वो तो 5000-6000 वोट में खेलते रहे और हम हारते भी हैं तो 3.25 लाख वोट ला के हारते हैं। ये मेरा 7वां चुनाव है। हमारा जब 25 साल 26 साल पूरा हुआ तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मास कनेक्ट करता हूँ। 2 बार जरूर हारा हूँ। एक तरह के उफान था किसी के नाम पर, उसके बदले में इस बार अर्जुन राय के नाम का उफान है। हमारे नेता तेजस्वी यादव के नौकरी का उफान है। आप कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन मोदी फैक्टर भी तो एक बड़ा मतलब फैक्टर है ना, मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के भी बराबर चर्चाएं होती है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर से 10 गुना ज़्यादा बड़ा, 10 गुना ज़्यादा विकास सीतामढ़ी के मैं करूंगा 5 साल में। मैंने आज तक जो कहा है, सदस्य में जीतने के बाद भी छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे, कुर्बानी करना पड़ेगा तो कर देंगे, लेकिन मैं कमिटमेंट फेल नहीं करता हूं।
हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाना है, यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल लाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाना है, IIM लाना है, नेशनल लॉ कॉलेज लाना है, नदियों में डैम बियर बैराज लाना है। सब 5 साल में ले आएंगे आप? सब ले आएंगे, ले आए ना। 5 साल में हमने 72 साल में जितने काम हुए उससे ज्यादा काम। क्या क्या लाए पहले सीतामढ़ी में? पहले भी सांसद रहे हैं। 5 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 50 अरब की, हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़क, इतने पुल हमने बनाए। हमने कानून बदलवा दिया भारत सरकार में, IAP योजना में विशेष दर्जा दिला दिया सीतामढ़ी को, जिस दर्जा से हजारों हजार करोड़ रुपए मिल गए। 1 दर्जन ट्रेन हमने चला दिया जो भारत में नहीं चले थे उस समय में। नदियों पर पहला पायलट प्रोजेक्ट सीतामढ़ी में हमने दोबारा ग्रुप ऑफ रिवर्स पर बना दिया। 3 बियर सिंचाई के बने हुए हैं, डैम बियर बैराज हम सब बना देंगे। तो मैं बता दूं कि देश में जिस रफ्तार से विकास हो रहे थे उसे तेज रफ्तार से हमने 5 साल में सीतामढ़ी को किया। आप यहाँ आ नहीं सकते थे, सब हमने पूरा किया। 10 साल में लोग भ्रम में रह गए, इस बार कोई भ्रम में नहीं है। वो अर्जुन राय और तेजस्वी यादव जी के काम पर भरोसा करते हैं। सीतामढ़ी में अर्जुन राय और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार और PM मोदी पर भारी पड़ जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी तो कोई चीज ही नहीं है, भाजपा के लोग पर का भी उन पर भरोसा नहीं है। आप गारंटी लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कोई चीज ही नहीं है? इसलिए कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति का गिरान होता है, जब चढ़ने का वक्त होता है तो वो भी एक अनोखा वक्त होता है, क्रेज बढ़ता है। और जब गिरावट आती है तो वो भी बड़ी तेजी से आती है। इतने बार इन्होंने पलटी मारा, उलट पुलट किया कि लोग इन पर भरोसा ही नहीं करता कि वोट लेके कहाँ भाग जाएंगे। ये तो वोट लेंगे भाग जाएंगे, 13 में भागे, 17 में भागे, 22 में भागे, फिर भागे। क्या लगता है फिर आएंगे क्या आप लोग के पास? हमारे उनके पास अब बचा क्या है जो कोई लेगा? उनको जो लेगा लायबिलिटी, बीजेपी तो रो रहा है कि उनको लेकर के, और उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया इस क्षेत्र में, उनको कोई वोट देने वाला है? बैस की बड़ी आबादी है, पिछड़े वर्ग का भारी इलाका है सीतामढ़ी शिवहर, और दोनों बैस के टिकट छीन करके और एक मनुवादी को दे दिया और एक और शिवहर दे दिए, जिसकी मुट्ठी भर आबादी है। लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा है, और हमें फक्र है कि हमारी विरासत जगदेव बाबू का विरासत है, स्वर्गीय जगदेव प्रसाद का विरासत है, सम्राट अशोक का विरासत है, हमारा विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है। इस विरासत के साथ हम मैदान में खड़े हैं, उनकी कोई विरासत नहीं है। वो तो टिकट मुख्यमंत्री को एक कॉकस है, अब बीमार हो गए या जो हो गए वो जाने, मुझे पता नहीं है। पहले तो संपर्क था, उनके पार्टी से ही मैं था। 14 में उनके पार्टी से चुनाव लड़े, 9 में सांसद भी उनकी पार्टी से बने आप। वो नेता शरद यादव थे, ये बगल बच्चा थे, ये कुछ नहीं थे। इनको बनाया था शरद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस ने। सबको इन्होंने धोखा दे दिया। जब ये धोखा देने, किसने धोखा दिया? नीतीश जी ने। अच्छा, किसको धोखा दिया सर? सबको, मोदी जी को भी धोखा दिया, बीजेपी को भी धोखा दिया, लालू जी को भी धोखा दिया, शरद जी को धोखा दिया, मांझी जी को, किसको नहीं, उपेंद्र जी को धोखा दिया। अभी कोई कह रहा है तो उपेंद्र जी साथ है, काहे को साथ होंगे? उपेंद्र जी को 3-4 टिकट पर बात किया, 1 टिकट दिया, और जब फंस गए बेचारे तो एक उसमें सटा दिया, जिसको बीजेपी ने दिया था, सिंबल दिया था या उसकी घोषणा की थी पश्चिम बंगाल से, वो वापस करा करके उनके खिलाफ पवन सिंह गायक को लगा दिया। तो अभी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह को काराकाट में बीजेपी ने उतारा है? हाँ, बीजेपी नीतीश जी ने दोनों मिलकर उतार दिया है, ये सच बात है। नहीं तो जिसको आप सिंबल दीजिएगा, वापस करा लीजिएगा, निर्दलीय लड़वाइएगा, तब सोशल जस्टिस के कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता को, राजनीति को समाप्त करने के लिए ये दोनों पार्टियों ने वहाँ पर एक नया षड्यंत्र रचा है। और हमारा नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने 7 टिकट कुशवाहा को दे दिया। एक बात बताइए, आपने कहा पवन सिंह को बीजेपी ने उतारा, क्या लगता है पवन सिंह खेल बिगाड़ पाएंगे? वो जो वोट काटेंगे तो उपेंद्र जी का ही काटेंगे, बिगाड़े न बिगाड़े, लग तो रहा है। तो मेरा कहना है कि सामाजिक जो ताना बाना है, इसको श्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने तोड़ दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 17 टिकट बीजेपी ने दिया, 1 भी कुशवाहा को नहीं दिया, 10 अगली जाति को दे दिया। ये क्या है? जातीय गणना हुआ, सामाजिक जो बनावट है वो सच है। तो जब सच है तो उसको कबूल करना चाहिए। क्या चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग और दलित इनके गुलाम है? एक दलित इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं।
सबकी राजनीति खत्म हो रही है। उनको लग रहा है कि जैसे ही ताकत में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को ही बदल देंगे। इसलिए जाके जमीन पर देख लीजिए। आपको भी ऐसा लगता है कि उस अगर मेजोरिटी में आए तो संविधान बदल देंगे वो तो घोषित इमरजेंसी है, आप देख रहे हैं। दो मुख्यमंत्री को पकड़ के भीतर कर दिया। अब बीजेपी में जो चल गया वो गंगा मतलब स्वच्छ हो गया। तो ऐसा होता है कहीं? हमारा कोई विपक्ष रहेगा तो उसको हम मिटा देंगे। इन्होंने दो मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में बंद कर दिया चुनाव के समय। यह लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल, कितना मार्जिन होने वाला है? अगर आप दावा करते हैं कि चुनाव में आप जीत रहे हैं तो मार्जिन क्या होगा आपको? मैं दावा नहीं करता हूँ। दावा तो वो करते हैं दूसरे के नाम पर। मैं अपने नेता और खुद पर भरोसा करता हूँ। तो भरोसा क्या है? कितने का मार्जिन होगा भरोसा? जितने लोगों ने किसी कारण से हमको 2 चुनाव में इग्नोर किया और सूद ब्याज सहित इस बार आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। हम तो बस आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। और कितना मार्जिन होगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुशी होगी कि जनता के बीच रहने वाला एक गरीब ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति एक बड़े ही पैसे वाले व्यापारी जो महाराष्ट्र में व्यापार करते हैं और भारी अपराध का नेक्सस है सीतामढ़ी में। क्योंकि आपका नेशनल चैनल सबसे ताकतवर है, इस बात को जरूर लिखिए कि तिहाड़ जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी सीतामढ़ी को अपराध के चंगुल में फंसा रखा है और उसका संरक्षक सत्ता में बैठे लोग, मुख्यमंत्री के करीबी जिनको मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ये जिला सौंप रखा है, वो व्यक्ति कर रहे हैं। और सीतामढ़ी में कोई भी टेंडर इंजीनियर डिसाइड नहीं करता है, वो तिहाड़ जेल से होता है और उनके गुर्गे यहाँ से वसूल कर ले जाते हैं। जिस दिन मेरा रिजल्ट होगा 1 सप्ताह के अंदर लोकसभा में ये सवाल उठेगा, इस पर एक कमेटी बनेगी, जांच होगा। ऐसे दुर्दांत अपराधी को कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के सजा दिला करके अपराध को मिटा देना है, ये मेरा संकल्प है। चलिए, तो अभी हमारे साथ राजद के सीतामढ़ी से प्रत्याशी अर्जुन राय थे। अर्जुन राय ने कहा कि ये जनता के बीच आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। अब देखना है कि जब 20 तारीख को यहाँ चुनाव होते हैं और 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, देवेश चंद्र ठाकुर को या फिर अर्जुन राय को। सहयोगी केशव आनंद के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, सीतामढ़ी।